श्रीमान राहुल गांधी जी राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश के वीर बांकुड़ों, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति प्रदान की, उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज कांग्रेस का न जाना यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता के विरोध में तटस्थ भाव से खड़ी है। हम राहुल गांधी जी से यह अपील करते हैं, मांग करते हैं कि वह स्पष्ट करें कि वह देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नहीं गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। पूरा देश सहित बिहार भर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडा फहराया है। इसके अलावे देश के लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया है और अब इस झंडा फहराने के कार्यक्रम में राहुल गांधी, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और वहीं राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष जो है इस समारोह में नहीं पहुंचने पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह ने करारा हमला बोला। दरअसल उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इन लोगों को, राहुल गांधी को और कांग्रेस को भारत की जनता जो है वो माफ नहीं करेगी। आप सबसे पहले युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में नई दिल्ली के लाल किला पर नहीं गए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देश के वीर बांकुड़ों, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति प्रदान की, जिसके कारण माँ भारती के पैरों में लगी जंजीरों से माँ भारती को मुक्ति मिली, उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज कांग्रेस का न जाना यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता के विरोध में तटस्थ भाव से खड़ी है। हम राहुल गांधी जी से यह अपील करते हैं, मांग करते हैं कि वह स्पष्ट करें कि वह देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों नहीं गए। कांग्रेस पार्टी भारतीयता के खिलाफ खड़ी है। इस बात को देश के जनमानस ने बहुत बखूबी स्वीकार कर लिया है। 2014, 2019, 2024 के लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से देश की जनता ने कांग्रेस को, राहुल गांधी के लीडरशिप को पराजित किया है, आने वाले समय में भी इसकी पुनरावृत्ति होगी। आज देश की जनता को यह समझ में नहीं आ रहा है कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार यह घटना हुई कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्षी दलों के नेता देश के आज़ादी से जुड़े महा महोत्सव में शामिल नहीं हुए। राहुल गांधी जी को अब यह बताना पड़ेगा देश की 140 करोड़ आबादी को कि आखिर क्यों राहुल गांधी ने ऐसा कुकृत्य किया। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की नींद ही आज नहीं खुली, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस पार्टी से यह देश की जनता को शायद उम्मीद नहीं रही होगी। और खड़गे जी से भी मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप तो कहते थे कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, आज यह प्रमाणित हो गया कि देश को आज़ादी दिलाने के बाद गांधी जी ने कांग्रेस को भंग कर दिया था और यह वो कांग्रेस नहीं है जिसने शायद देश को आज़ादी दिलाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार है कि वह लगातार देश की अस्मिता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी जी और कांग्रेस के व्यवहार से देश की जनता आहत है, मर्माहत है। राहुल जी और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। तो आपने युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को जो है करारा तंज कसा है और कहा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अब स्वतंत्रता दिवस का भी विरोध कर दिया है कि उस समारोह में ये लोग शामिल नहीं हुए, वहां से गायब रहे, चाहे वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हो या फिर राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हो, कोई भी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नहीं पहुंचे हुए थे। इसको लेकर रोहित सिंह ने करारा तंज कसा है, कहा है कि इन लोगों को भारत की जनता जो है वो माफ नहीं करेगी। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना बलिदान दिया स्वतंत्रता के लिए, वो माफ नहीं करेंगे। इन तमाम चीजों को कहते हुए नजर आए हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक। अब देखना होगा कि आगे इस पे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।